आने का वक्त आ गया है कि चेतावनी थी, अब एक्शन का वक्त आ गया है। बताऊंगा क्या एक्शन करेंगे, लेकिन वही है, ये प्लान का मोटा मोटा खाका मैंने आपको बताया है। और इस प्लान को अगर आप जल्दी जानना चाहते हैं, इस प्लान के बारे में ये जानना चाहते हैं कि मनोज क्या प्लान लेके आया है, अगर सचमुच आपको उत्सुकता है तो आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशनर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मनोज सुराजी, बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए पेंशन की बात करते हुए, लेकिन पेंशन बढ़ नहीं रही है। और अब पेंशनर्स के पास इतना सब्र नहीं है कि पेंशनर और इंतज़ार करें, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पेंशनर्स को उनका हक और अधिकार मिले, और कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट भी करें तो दिखावे का प्रोटेस्ट ना हो, कुछ इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार सुने और सरकार आपको आपका हक और अधिकार दे। बहुत सोचा, बहुत विचारा और बहुत कुछ समझकर, जो अब तक का एक्सपीरियंस है आपके साथ काम करने का और अलग अलग आंदोलन करने का और आंदोलन में भागीदारी करने का, उसके बाद एक बात समझ में आ गई है कि सरकार तभी करती है जब सरकार को दिखता है कि अब उसके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, अब पानी सर के ऊपर से हो रहा है। तो पेंशनर्स, आज की वीडियो इस मायनों में ख़ास है कि आज की वीडियो के बाद एक नया आगाज़ होगा, एक नया ऐलान होगा और एक नई पहल होगी। और ये पहल आपको आपका हक और अधिकार दिलाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो का टाइटल जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, हक से लेंगे पेंशन। और हक से लेंगे पेंशन, अब ये नहीं है कि हक से मांगेंगे पेंशन, हक से मिलेगी पेंशन, मोदी जी दे दो पेंशन, अब आएगी खुशखबरी, ऐसा टाइटल नहीं है। हक से लेंगे पेंशन, और हक से लेंगे इसका मतलब आप कर्ता के रूप में आएंगे, अब एक्शन के रूप में आएंगे। अब क्या है वो प्लान, क्या है वो योजना, इस विषय पर ही आज की वीडियो है। और ये कोई छोटी योजना नहीं है पेंशनर्स, मेरे जीवन में भी शायद इससे बड़ा एक्शन मैंने कभी नहीं लिया। ये बहुत बड़ी योजना है। तो ये क्या योजना है, इस विषय पे बात करेंगे। और जैसा कि मेरा स्वभाव है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, पहले आपको बताता हूँ, आपसे मंजूरी लेता हूँ और उसके बाद शुरू करता हूँ। तो मैं आपकी मंजूरी लूँगा, आपको समझाऊँगा, आपका साथ लूँगा, और ये काम मेरा नहीं है, ये काम हम सब करेंगे। और अब की बार हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और ये कोई 2-4 दिन की या 5 दिन का नहीं है, इसमें 1 महीना लग सकता है, इसमें 2 महीने लग सकते हैं, इसमें 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन प्रण करके, संकल्प करके इस काम को कराने के बाद ही सांस लेंगे। इसलिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। पेंशनर्स, बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं। रात में भी फ़ोन आए थे 4-5 लोगों के, मनोज भाई कब बढ़ेगी पेंशन, क्या कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपकी वीडियो नहीं आती है। वीडियो तो आपसे कनेक्टिविटी का एक बहाना है, आपसे जुड़ने का एक बहाना है, लेकिन एक मन में एक टीस सी रह गई है कि इतने काम किए हैं मैंने, मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो मैंने मुद्दे उठाए, बहुत सारे मुद्दे पूरे हुए, बहुत सारे मुद्दों में सफलता मिली, लेकिन लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया संघर्ष करते हुए आपके साथ, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा और उल्टा गलत खबरें और आ रही हैं, उल्टी खबरें और आ रही हैं। तो कैसे आपको आपका हक और अधिकार दिलाया जाए, इस पर बहुत मंथन किया। मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी देखा, कैसे हमने 11 लाख की चेतावनी दी, उसके बाद सरकार हिलने लगी, पीएमओ के फ़ोन लाइन उन्होंने क्लोज़ कर दिए, उसके बाद हमने और प्रोटेस्ट किए, हमने चुनाव में प्रोटेस्ट किए, हमने नोटा की बात की, लेकिन वो शायद उस बड़े पैमाने पर वो चीज़ हो नहीं पाई जिसकी दरकार थी। इसलिए अब हमें अपना एक्शन बदलना पड़ेगा, हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। और
बहुत रिसर्च करने के बाद लगातार वीडियो कम आ रही थी, आपको पता ही है वीडियो कम आ रही थी। तो वीडियो कम इसलिए आ रही थी कि लगातार मैं मंथन कर रहा था, अपनी टीम से बात कर रहा था और रिसर्च कर रहा था। आज मैं ऐलान करता हूं कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो प्लान टू फेल जिसे हम कह सकते हैं, कि मतलब इतनी गहराई से उसको बनाया गया है कि हर स्थिति में हमको जीतना ही है। और अगर हमारा कुछ एक प्लान टू फेल का मतलब होता है कि एक योजना अगर विफल हो जाए तो उसके साथ साथ बैकअप प्लान है हमारे पास। तो इतना कॉन्क्रीट, इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो बना लिया है। और अब पेंशन की लड़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपको आपका हक और अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जा रहा, तब तक ये प्लान चलता रहेगा। और ये प्लान ऐसा नहीं कि 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा। इस साल के अंदर कह रहा हूँ मैं, इस साल के अंदर ही इसके सारे चरण पूरे कर लेंगे हम। और मानसून सत्र तक हमारा प्लान ए है कि मानसून सत्र तक हम पेंशन बढ़वा लें, उससे पहले ही बढ़वा लें, मानसून सत्र में बढ़वा लें। और अगर मानसून सत्र तक हम कर पाए तो मुझे लगता है हम इसमें सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन मानसून सत्र तक भी अगर जैसे हम 50% पहुँच पाइए, हमने चरण बनाए हैं इस प्लान के अंदर, बहुत सारे चरण हैं कि हम किस स्थिति में पहुँच जाएंगे तो हम कह पाएंगे कि हम इतने सफल हो गए। तो ये सब प्लान मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और देखो, सारा प्लान मैं नहीं शेयर कर सकता क्या योजना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुश्मन भी बैठे हुए हैं जिनको पता चल गया तो फिर उल्टा ही हमारे खिलाफ चलने लगेंगे। सरकार की भी जासूस लगे हुए हैं, आपको नहीं पता, सब तरफ से इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। लेकिन मैं आपको चरणबद्ध तरीके से खुलासा करूंगा। जब भी मैं कोई काम करूंगा तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये करने जा रहा हूं और आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा। और फिर हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे और कई सारे ऑप्शंस रखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो हमें पसंद आएगा, जो सबसे बढ़िया लगेगा, उस ऑप्शंस को हम ऑप्ट कर लेंगे और ये हम करेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है। एक शुभ मुहूर्त जनरली हम कहते हैं एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए। तो वो मुहूर्त कब हो? देखिए, ये मेरा खुद का संकल्प है कि मेरा चैनल आप मिनी संसद देखते ही हैं। मिनी संसद पर अभी 97,000 से ज़्यादा लोग हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन 100, 150 लोग, 200 लोग बढ़ रहे हैं। तो आने वाले 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर ये 1 लाख तक पहुंच जाएगा, नेचुरली 1 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने एक लक्ष्य रखा है, जब ये 1 लाख तक पहुंच जाएगा मेरा चैनल, उस समय मैं पहले चरण का खुलासा करूंगा आपसे। जैसे ही, ये मेरा अपना मानना है कि कम से कम 1 लाख लोग तो हैं मेरी सुनने वाले। और 1 लाख नहीं कहोगे आप, क्योंकि चैनल पे सारे लोग शायद पेंशनर ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि 50% के लगभग तो आप हो मेरे चैनल पे। लेकिन हाँ, वो जो लोग जो पेंशनर नहीं है मेरे चैनल पे, वो भी लगातार बने हुए हैं। इसका मतलब वो भी पेंशनर्स के सपोर्टर हैं या पेंशनर के हित का इनडायरेक्ट समर्थन करते हैं। क्योंकि जैसे मैं बहुत सारे मुद्दे उठाता हूँ अपने चैनल पे, आंगनवाड़ी के लोगों की बात करता हूँ, मैं होम गार्ड के लोगों की बात करता हूँ, मैं मज़दूरों की बात करता हूँ, मैं मणिपुर की बात करता हूँ। तो ये सब लोग भी कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई से सहमत हैं, आपके हक की बात से सहमत है। क्योंकि मैं जब उनकी बात करता हूं तो आप भी उस पर कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करते हैं, दूसरे विषयों पर भी अपनी राय देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्वार्थी हैं या आपको कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है। मेरे चैनल पे तो लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों का समर्थन आपके साथ है। और 1 लाख लोग, मैंने क्यों कहा कि 1 लाख लोग जब हो जाएंगे तब मैं शुरू करूँगा, क्योंकि एक मैसेज भी जाना चाहिए कि कम से कम हम 1 लाख लोगों से बात कर रहे हैं और 1 लाख लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 लाख लोग अगर संकल्प कर लें, मेरी वीडियोस को तो 4-4, 5-5 लाख लोग भी देखते हैं। कभी कभी एक वीडियो 5 लाख लोगों ने देखी, कोई 4 लाख ने देखी, कोई 3 लाख, 2 लाख। तो देखने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये टारगेट बना रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख लोगों को
लोग जैसे ही हो जाएंगे, वो कल हो जाए तो मैं कल ही प्लान का खुलासा कर दूंगा, वो परसों हो जाए तो मैं परसों प्लान का खुलासा कर दूंगा, वो 4 दिन बाद हो जाए तो मैं 4 दिन बाद प्लान का खुलासा कर दूंगा, वो 10 दिन बाद हो जाए तो मैं 10 दिन बाद प्लान का खुलासा कर दूंगा। यानी जो भी प्लान मेरे जेहन में है, जिसमें बहुत सारे चरण हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, उन सारे चरणों की अगर हम बात करेंगे तो हम उन सब चरणों को आपके सामने रखेंगे और आपसे उस पर, देखिए एक ड्राफ्ट होता है, मेरे पास ड्राफ्ट है, लेकिन उस ड्राफ्ट को डिस्कस करके और कैसे भी करके, अब इस बार प्रण कर लिया कि कैसे भी करके आपके पेंशन का हक आपको दिलाना है और सिस्टम में घुसे हुए दीमक को मिटाना है। पेंशनर जो पेंशन में दीमक लग गया है EPS 95 में, उस दीमक को मिटाना है और आपकी पेंशन को बढ़वाना है, आपको पेंशन दिलानी है। और ये पेंशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखो, हाँ हक से लेंगे पेंशन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हक से लेंगे पेंशन, क्योंकि अब हम मांगेंगे नहीं, अब हम ले लेंगे और लेने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, घुटनों पर बिठा देंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन के लिए आपको और मुझको, ये आंदोलन कुछ डिफरेंट होगा, आज तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। इसमें बुजुर्ग लोग भी काम कर पाएंगे, इसमें बुजुर्ग लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ये आंदोलन इस देश में, मुझे लगता है अगर हम सफल होंगे, मुझे लगता है आप लोगों का आशीर्वाद है तो हम सफल होंगे। इस इतिहास लिखेगा कि कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने बता दिया कि कैसे अपना काम कराया जाता है। सब लोग शायद आपकी फिर उदाहरण देंगे आपका कि देखो वो पेंशनर थे, वो बुजुर्ग थे, वो कमज़ोर थे, वो लाचार थे, वो बीमार थे और उन्होंने फिर भी अपना हक ले लिया। क्या किया उन्होंने ऐसा? बहुत कुछ है मेरे दिल में, बहुत कुछ है मेरे जहन में। वो एक कविता है ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही तो मेरे सीने में सही, या मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद हिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा पेंशनर, और वो कुछ करने के लिए मैं इतने दिन से ऐसे ही नहीं बैठा था, मैं चुप नहीं बैठा था पेंशनर्स, क्योंकि ये अब मेरे भी हार और जीत का मामला है। मैंने अब अपना संकल्प लिया है और मेरे संकल्प में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। देखो बहुत सारे लोग ज़्यादा बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। और हम जो करेंगे ना वो ऐसा होगा, योजना बेशक मैंने और मेरी टीम ने बनाई है, योजना बेशक मेरी है या हमारी है, लेकिन उस योजना को जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले चरण को शेयर करूंगा, पहले चरण को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, हम कहां तक पहुंचे। हर चरण में मैंने स्टेज बना रखी है कि भाई हम ये काम करेंगे और उसका एक आउटपुट लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने धरना कर दिया, उसका आउटपुट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, उससे हमें क्या हासिल हुआ, ये भी तो है। तो हमारे हर चरण में हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा। हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं, हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, वो पूरे हो जाएंगे। पहले चरण का एक लक्ष्य रखेंगे हम, शायद पहले चरण का लक्ष्य ये ना हो कि पेंशन बढ़ जाए, लेकिन पहले चरण का लक्ष्य ये होगा कि पेंशन बढ़ने में हम एक स्तर पर पहुंच जाएं, जिससे हम पेंशन बढ़ने के चरण की शुरुआत हो रही है वहाँ पर हम एक मंजिल पर पहुँच जाएं। उस मंजिल से अगली मंजिल क्या होगी, उससे आगे वाली मंजिल क्या होगी, ये सब हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है किसी ने कहा था कि जब कोई बहुत बड़ा गोल होता है ना, जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, तो उसको जब सोचते हो तो नहीं कर पाते हो, लेकिन जब उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हो, छोटे छोटे गोल्स में बांट देते हो, थोड़े थोड़े कदम चलने लगते हो। मुझे दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाना है और पैदल जाना है, तो मैं सोचूंगा तो सोच के कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चलना शुरू करूंगा और मुझे पता है मेरा पहला पड़ाव क्या होगा। उस पड़ाव पर रुककर मैंने डिटेलिंग करी है, वहाँ पर मैं कैसे समय गुजारूंगा, कैसे एनर्जी लूँगा वहाँ से, कैसे अपने खाने का इंतजाम करूँगा। और मैं मुंबई तक का अगर प्लान बना लेता हूँ तो डेफिनेटली मैं पैदल भी मुंबई पहुँच सकता हूँ।
तो प्लान रेडी है, अब ये हम सबको चलना है पेंशन तक। और देखिए, ये मैं तो यही कहूँगा, इस प्लान को जितने ज़्यादा लोग एक साथ चलेंगे, प्लान का मतलब, प्लान की मोटी मोटी बात बता दूँ कि स्टार्ट करेंगे कम लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं साथ देते हैं, लेकिन मैं अकेला ही चला था, मंजिले गालिब, लोग आते गए और काफ़िला बनता गया। तो ये प्लान के चरण होंगे जिसमें काफ़िला बनाते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और फिर दिल्ली में एक बार एक वीडियो बनाई थी ना मैंने, एक हिंट दे रहा हूँ आपको, फिर दिल्ली में जो इसका लास्ट आगाज होगा ना इस आंदोलन का, वो 11 लाख से कम नहीं होगा। 11 लाख की चेतावनी थी ना जो कागजों में दी थी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, 11 लाख की एक चेतावनी थी ना जो कागजों में दी, इससे पूरा पीएमओ हिल गया था, पूरा प्रशासन हिल गया था, पूरा ईपीएफओ हिल गया था। उस चेतावनी को चरणबद्ध तरीके से अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है कि चेतावनी थी, अब एक्शन का वक्त आ गया है। बताऊंगा क्या एक्शन करेंगे, लेकिन वही है, ये प्लान का मोटा मोटा खाका मैंने आपको बताया है। और इस प्लान को अगर आप जल्दी जानना चाहते हैं, इस प्लान के बारे में ये जानना चाहते हैं कि मनोज क्या प्लान लेके आया है, अगर सचमुच आपको उत्सुकता है तो आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशनर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी 1 लाख पहुंचेंगे, पहुंच तो इसी महीने में, इस महीने में तो खैर मुश्किल है, अगले महीने के शुरुआत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है नेचुरल भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी इस प्लान को जानना है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बेल का आइकन दबा लो, और अगर आपको नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो किसी से पूछ लो। और जो लोगों व्हाट्सएप पे बता दो लोगों को कि जल्दी ही 1 लाख पूरे कर दें, और 1 लाख पूरे करने के बाद जल्दी ही प्लान, मैं खुद उत्सुक हूँ कि भाई मैं मेरे अंदर खुद इतनी जिज्ञासा है कि मैं सारा बता दूँ आपको, सब चीज़ बता दूँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पेंशन साथ लेंगे और कैसे हमें पेंशन मिलेगी। ये सब मेरे दिल में चल रहा है, मेरे जहन में चल रहा है, और वो मैं रोक पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख लोगों के साथ ही बात की जाए, 1 लाख लोग हो जाएंगे तभी प्लान का खुलासा किया जाए। और ये छोटा सा है, आपको बात है, और ये नेचुरल भी हो ही रहा है। लगातार आप देख ही रहे हो मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 1 लाख के 2 लाख कर दो, 2 लाख के 4 लाख कर दो, या मुझे कोई चैनल बढ़ाने के लिए उसका वो है। बस मेरा एक लक्ष्य है, 1 लाख का एक पड़ाव होता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पेंशनर आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही 1 लाख पूरे होंगे, 1 लाख पूरे होंगे, मैं आपके सामने प्लान के पहले चरण का खुलासा कर दूंगा। और हाँ, हक से लेंगे पेंशन जो कमेंट में लिखा है, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो ज़रूर ये सब लिखोगे कि हक से लेंगे पेंशन। और मैं भी इस बार कह रहा हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब लेके ही मानेंगे, अब अपना हक लेके मानेंगे, और अब हम किसी से मांगेंगे नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और इस बार बहुत डिटेलिंग से काम करेंगे, और हर चरण के बाद मूल्यांकन करेंगे, कमी रह जाएगी उसे दूर करेंगे। और ये नहीं कि लंबा खींच देंगे 6 महीने 1 साल, नहीं, हो सके तो 6 महीने के अंदर अंदर, हो सके तो 2 महीने के अंदर अंदर, जितनी तेज़ी से आप इसको एग्जीक्यूट कर देते हो। जैसे अगर अभी 10-15 दिन हो गए तो 10-15 दिन तो प्लान खुलासा में ही निकल जाएंगे। अगर आपने टाइम ले लिया कि भाई नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से चैनल चला, लेकिन आपने अगर जल्दी आप में उत्सुकता हुई और जल्दी सब्सक्राइब करके 1 लाख तक पहुंचा दिए, तो क्या पता कल ही मैं प्लान का खुलासा कर दूं। अभी आपके हाथ में आप कितनी जल्दी करते हो, ये आपके हाथ में आप कितना संघर्ष करते हो, ये आपके हाथ में है कि आप कैसे लड़ते हो। और आपको कोई बड़ा लक्ष्य नहीं दूंगा मैं, आपको कोई बड़ी टारगेट नहीं दूंगा, मैं आपको छोटे छोटे लक्ष्य दूंगा, और मैं खुद अपने लिए छोटा लक्ष्य रखूंगा, और हम उसका मूल्यांकन करेंगे, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हम दुगने उत्साह, दुगनी ताकत से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, जो अंतिम लक्ष्य है हमारा पेंशन का हक लेना, और हक से पेंशन लेना, और पेंशन को बढ़वा के लेना, और पेंशन को उचित रूप से बढ़वा के लेना। ऐसा नहीं कि हमने मिनिमम पेंशन करा ली और फिर 6 साल बाद 5 साल बाद फिर से वही रोना रहे, क्योंकि आप देख रहे हो पैसे की वैल्यू किस तरह से घट रही है, अभिमूल्यन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आज जो मांग रहे हो वो कल नहीं होगा। तो एक डायनेमिक पेंशन होनी चाहिए जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहे। इसी बात के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप ज़रूर मेरा साथ देंगे, और जल्दी ही मिलते हैं आपको। अगली वीडियो तभी आएगी अब पेंशनर्स जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे।
और वो वीडियो छोटी मोटी नहीं होगी, उस वीडियो के अंदर पूरा खाका होगा, पूरा प्लान होगा पहले चरण का कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।